प्यारे दोस्तों, एक बार हम लोग पुनः जो है डॉक्टर सुनील प्रजापति चर्म रोग विशेषज्ञ जो एमबीबीएस हैं उनके पास पहुँचे हैं आज 6 महीने बाद। 6 महीने बाद अभी जो हमारे साथ में भैया बैठे हुए हैं इनका जो है बाल जो है गायब हो चुके थे लगभग। मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले दिखा दें कि क्या तस्वीर थी आपकी, जो है बालों की जो है किस प्रकार की हालत थी। आप थोड़ा सा कैमरे में दिखवाएं। जो है ये देखें, सर दिखवा रहे हैं आपको जो है कि इस प्रकार से इनकी हालत थी जो है बालों की जो है। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर साहब से जो है अपने बालों को ट्रांसप्लांट करवाया था, जो है फिर से उगाने की व्यवस्था जो वहाँ पे डॉक्टर साहब के पास है उनसे करवाई थी। और अभी इनके जवानी ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, मतलब कि इनको परेशानियाँ कुछ हुई या नहीं हुई, और किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं इसके बाद जो है। हाँ, ये लगभग 6 महीने पहले की बात है। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात होती है और डॉक्टर साहब देखिए, चूँकि ये चर्म रोग विशेषज्ञ हैं तो बाल भी इन्हीं के क्षेत्र का हिस्सा है। तो इन्होंने सुझाव दिया, क्या इन्होंने कहा कि नहीं, आप ट्रांसप्लांट कराइए। थोड़ा भय ज़रूर रहता है शुरुआत में कि ट्रांसप्लांट कराना एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन चूँकि इनके कहने पे मैं तैयार हो गया और इन्होंने ट्रांसप्लांट किया। तो इसमें कोई बहुत जटिल प्रक्रिया या ऑपरेशन या फिर कोई सर्जरी नहीं होती है। इसमें बस जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक उदाहरण के रूप में धान की रोपाई होती है, तो जैसे जरई या बेहन उठा करके उखाड़ करके अन्य जगह रोपा जाता है, ठीक यही प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये सर्जरी इस प्रकार से कैंसर का भी खतरा हो नहीं, सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस इतनी इजी प्रक्रिया है कि इसको आप भ्रम मान सकते हैं, या फिर एक तरीके से लोगों के ज़हन में थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य के प्रति जो चिंता रहती है, उसी का भय है। बाकी बस केवल सिर के पीछे के हिस्से से जो घने बाल होते हैं, उन्हें निकाल कर के उन्हें उन स्थानों पे रोपित किया जाता है, जहाँ से आपके बाल विरल हों या फिर हट गए हों या पूरी तरह से गायब हो गए हों। जब पूरे पूरे 6 महीने आपको बीत चुके हैं ये, मतलब प्लांट करवाए हुए जो है, और किसी प्रकार का दर्द या कोई समस्या आपको समझ में आई, या फिर बाल टूटते हुए नजर आए जो है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो इसके बाद कई मर्तबा इस पर कैंची भी चलवा चुका हूँ और आप देख रहे होंगे कि ज़रा भी इसमें कोई देखने से नहीं लगता है कि प्राकृतिक बाल नहीं है। ये बाल वैसे ही उगते हैं, वैसे ही बढ़ते हैं, जैसे कि मेरे अन्य जो प्राकृतिक या नेचुरल बाल हैं, वो उगते हैं। तो इसमें कहीं से भी किसी प्रकार की जटिलता नहीं है। जो अभी युवा वर्ग जिनके साथ ये समस्याएं हैं, जिनके बाल झड़ जाते हैं, उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है, उनका जो है खूबसूरती कहीं न कहीं गायब होती है और समस्याएं होती हैं, तो उनको क्या मतलब आप राय देना चाहेंगे कि मतलब क्या उनको करवाना चाहिए, कोई समस्या इसमें नहीं आती है? देखिए, कराना, बाल ट्रांसप्लांट कराना, ये तो पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है कि वह कराना चाहता है और किन-किन कारणों से कराना चाहता है। और तमाम ऐसे कारण हैं जिसके तहत लोग डॉक्टर साहब से संपर्क करते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, मिलते हैं। उनमें भाँति-भाँति के कारण हैं, विभिन्न क्षेत्र के। और कम उम्र में बाल जाने की समस्या अब दिन पे दिन मैं देख रहा हूँ बढ़ती जा रही है। जिनके हैं उनको समस्या नहीं लगती, जिनका गायब हो जाता है उनके लिए एक समस्या है। तो वो कराने के लिए अगर आते हैं, तो बस मेरा यही जो अपना मेरा अनुभव रहा है उसमें यही है कि इसमें किसी प्रकार की तकलीफ़, कोई दिक्कत नहीं है। यह सर्जरी नहीं है, ये मात्र एक जगह से बालों का उखाड़ करके दूसरे जगह रोपण करना है। यही करने इसमें मान लीजिए थोड़ी थोड़ी बहुत हल्का-फुल्का दर्द हो सकता है, लेकिन यह दर्द उतना नहीं होता है कि सहा न जा सके या फिर असहनीय हो या इसके फिर दुष्परिणाम हो। अब 6 महीने बीतने के बाद जैसे हमारे पुराने बाल हैं, वैसा ये नया वाला बाल हमारा ही बाल है, किसी दूसरे का बाल नहीं है। ये हमारे पीछे के बाल आगे उग रहे हैं। यह एक वैज्ञानिक या ये डॉक्टरी पेशा का एक आविष्कार समझ लीजिए है कि जो लोग चाह रहे हैं कि उनके बाल रहें, तो फिर ये डॉक्टर साहब की महती भूमिका इसमें रही तो है। आप एक शिक्षित वर्ग से हैं और क्या बोलते हैं, आप खुद अध्यापक भी हैं, तो आप इस पे बेहतर बता सकते हैं लोगों को, मतलब कि क्या जो है जिनको समस्याएं हैं वो करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। जो अफवाहें हैं कि कैंसर समस्या हो सकती है, इस पे उन लोग बता सकते हैं कि हाँ कोई समस्या नहीं हो सकती है। नहीं, नहीं, समस्या तो बिल्कुल नहीं है कि इसको कराने के बाद
आप 6 महीने के बाद या 4 महीने या 3 महीने के बाद ही महसूस करें। 3 महीने क्या, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। 1 हफ्ते बाद आप घर से निकल सकते हैं, 10 दिन बाद। फिर इसके बाद आराम से अपना 15-20 दिन बाद दिनचर्या सामान्य हो जाती है। जैसे हाँ, नॉर्मल बाल बढ़ते हैं वैसे ये भी बढ़ते हैं। जैसे नॉर्मल बाल क्या है, नॉर्मल नहीं, ये ही अपने ही बाल हैं, केवल इनका स्थान जो है परिवर्तित हो गया है, बस और कुछ नहीं है। ये इसको लेकर के इस कुछ लोग सर्जरी कहते हैं, भ्रम पैदा हुआ है कि कैंसर हो जाता है या अन्य कोई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इजी प्रक्रिया है। अगर आपके साथ ही एक लोगों का और भी हुआ था, मैं उनसे भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। सर थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। जो है ये सर जो है आपका भी हुआ था, थोड़ा सा कुछ आपसे भी राय जानूंगा। जो है आपने भी 6 महीने पहले आज से जो है आपने अपना जो है प्लांट लगवाया था जो है बाल। क्या मतलब आपको रिस्पांस मिला क्या? मतलब कोई समस्या झेलना पड़ा या कोई और दिक्कत? नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं हुई है। आपके सामने ये सारा रिजल्ट है, आप देख ही रहे हो कि मैं आपको बताऊं कि 6 महीने पहले या मेरा बाल तो वैसे लगभग 5-6 साल से झड़ चुका था, मज़े का एकदम, मतलब आगे से पूरा गायब हो चुका था। मतलब जहाँ भी कहीं जाता था बहुत कुछ फेस करना पड़ता था। हम लोग कहीं किसी पार्टी में जाते थे तो सब जो हमारे फ्रेंड रहते थे उनके बाल बहुत अच्छे थे, हमारा मतलब आगे से झड़ चुका था। हम कैप लगा के जाते थे वहाँ पे। हमको मतलब ये मतलब शर्मिंदगी होती थी कि हम जाते हैं कैप लगा के और सबका सही है बाल। मतलब देखने के बाद अजीब लगता था हमको। तो मतलब अब बाल आ गए तो कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बाल आ गए हैं तो हमको बहुत खुशी है। तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया आपने? हमने तहे दिल से उनको शुक्रिया किया कि आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमको मतलब हमारा जो लुक गायब मतलब ख़त्म हो गया था वो आपने मेरा लुक जो है वापस ला दिया। मतलब और जो लोग मतलब अभी इस समस्याओं से जूझ रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही कहना चाहते हैं, आप ज़्यादा समस्याओं से जूझिए मत, आप यहाँ पे आइए डॉक्टर साहब के यहाँ, और अपना जो है जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे बताइए। और आपको बताने के बाद इतना मैं जानता हूँ कि आपको डॉक्टर साहब इतना सेटिस्फाई कर देंगे कि आप बिंदास करवा सकते हैं ट्रांसप्लांट यहाँ पे। बहुत धन्यवाद आपका। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए जो है डॉक्टर साहब से भी मिलना चाहूँगा। डॉक्टर साहब 2 महीने पहले जो है 6 महीने पहले जो है आपने इन 2 लोगों का जो है ट्रांसप्लांट किया था। इसके पहले कितने लोगों का कर चुके हैं आप जो है? हाँ विपिन जी, थैंक यू। शेषनाथ जी और रोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोगों का सर आपने मतलब लगभग कर लिया अभी तक? लगभग अभी तक तो 40 लोग का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ यहाँ पे, और सबका एकदम सक्सेसफुल रिजल्ट रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ है। लोग सेटिस्फाइड भी हैं जो? सब लोग सेटिस्फाई हैं। और 2 सामने आपके यहीं के आसपास के हैं, फूलपुर के हैं, एक रानीपुर के हैं, तो ये आ गए हैं इस समय। तो इनसे आप लोग खुद अपना रिजल्ट बताए हैं ये आपको, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस 3-4 घंटे का प्रोसेस होता है। तो ये बिल्कुल सेफ प्रोसेस है, कोई एक माइनर सर्जरी होता है, ज़्यादा मेजर सर्जरी नहीं होता है। लोग सर्जरी के नाम पे डरते हैं, तो ये माइनर सर्जरी होता है। एक बाल ट्रांसप्लांट किया जाता है, ऑक्सीपिटल एरिया का पीछे का निकाल के फ्रंट पे लगा दिया जाता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। तो सबको अगर किसको ज़रूरत है तो अपना करवा सकता है। अभी आप लोगों ने देखा है डॉक्टर सुनील प्रजापति जी को, और जो 2 लोग 6 महीने पहले अपने बाल को जो है ट्रांसप्लांट करवाए थे जो है, उन लोगों को भी सुना जो है। और इतने छोटे से शहर निजामाबाद में जो है एक टाउनिया छोटी सी जो है उसके पास में डॉक्टर साहब ने अपनी क्लिनिक डाली हुई है। और लोग डरते हैं कि उनके जब बाल जो है गायब हो जाते हैं तो वो लोग शर्माते हैं पार्टियों में जाने से, या फिर और जगहों पे उनको जो है जगह जगह जो झेलना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा डर उनके अंदर ये होता है कि ये बड़ा कठिन प्रोसेस है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने खुद और जो लोगों ने करवाया तो उन्होंने खुद बताया जो है कि इस पर कोई समस्याएं नहीं होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी जिस भी प्रकार की समस्या हो, अगर आपको उचित सलाह चाहिए तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, इन लोगों से मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विपिन यादव, ब्यूरो चीफ, आजमगढ़। धन्यवाद।